आज हम ट्रेडिंग की दुनिया की एक ऐसी किताब पर बात करेंगे जिसे कई लोग बाइबल मानते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। नाम है रेमिनिसेंसेस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर। और ये किताब सिर्फ आपको ट्रेडिंग की तकनीक नहीं सिखाती, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये बाजार, इंसान और पैसे के बीच जो एक रिश्ता है ना, जी, उसकी गहराई से चीर-फाड़ करती है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये किताब आज भी उतनी ही खतरनाक और उतनी ही जरूरी है जितनी 100 साल पहले थी। 100 साल पहले? हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट की टेक्नोलॉजी वो तो रॉकेट की रफ्तार से बदल गई है, लेकिन उसे चलाने वाली जो दो सबसे बड़ी ताकतें हैं, डर और लालच। एग्जैक्टली, डर और लालच, वो आज भी वैसे के वैसे ही हैं। इस कहानी के जो हीरो हैं, जेसी लिवरमोर, उन्हें आज भी स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। आज हम उनकी कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक ट्रेडर का दिमाग असल में काम कैसे करता है और वो कौन सी गलतियां हैं जो 100 साल बाद भी लोग दोहरा रहे हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिवरमोर की कहानी सिर्फ पैसा बनाने की नहीं है। ये बार बार दिवालियां होने, गलतियां करने और फिर राख से उठ खड़े होने की कहानी है। ये एक इंसान के ट्रेडर बनने की पूरी साइकोलॉजिकल जर्नी है। तो चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। जेसी लिवरमोर की शुरुआत बहुत मामूली थे। हाँ, एक किसान के बेटे थे जिन्हें स्कूल से ज्यादा नंबरों के खेल में मजा आता था, और सिर्फ 14 साल की उम्र में वो घर से भागकर एक बकेट शॉप में नौकरी करने लगे। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये बकेट शॉप्स थी क्या। हाँ, ये क्या होती थी? ये आज के ज़ीरोधा या ग्रो जैसे ब्रोकरेज हाउस नहीं थे। ये कह सकते हैं कि गैर कानूनी अड्डे थे। अच्छा। जहां लोग असल में शेयर खरीदते बेचते नहीं थे, बल्कि उनकी कीमतों पर सट्टा लगाते थे। मतलब स्टॉक मार्केट का एक जुआ घर वाला वर्जन था। तो मतलब ये असली ट्रेडिंग थी ही नहीं, ये तो बस सट्टा था। बिल्कुल सट्टा। कीमतें लिखना। लगातार नंबरों को देखते देखते उन्होंने एक चीज नोटिस की, कीमतें एक खास पैटर्न में चलती हैं। वो खुद को दोहराती हैं। हाँ। और यहीं से आप कह सकते हैं एक जीनियस का जन्म हुआ। उन्होंने बिना किसी चार्ट या कंप्यूटर के सिर्फ अपने दिमाग में इन पैटर्न्स को याद करना शुरू कर दिया। कमाल है। और जल्द ही वो अपनी छोटी सी तनख्वाह से दांव लगाकर इतना पैसा कमाने लगे कि बकेट शॉप्स ने उन्हें बैन करना शुरू कर दिया। वो जहां जाते जीत जाते थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब वो असली स्टॉक मार्केट यानी वॉल स्ट्रीट पहुंचे। ऐसा क्या हुआ? जो रणनीतियां उन्हें बकेट शॉप का बादशाह बना रही थीं, वो असली बाजार में फेल क्यों हो गईं? क्योंकि दोनों जगहों के खेल में एक बेसिक फर्क था। बकेट शॉप में आप कीमत पर सट्टा लगा रहे थे, एग्जीक्यूशन तुरंत होता था। अच्छा। असली बाजार में जब तक वो अपना ऑर्डर देते, कीमत बदल चुकी होती थी। उन्हें अपना पहला और सबसे बड़ा सबक मिला, बाजार की तकनीक बदल सकती है, लेकिन इंसान का मनोविज्ञान नहीं। वो अपनी पुरानी रणनीति से चिपके रहे और बुरी तरह हारे। और यहीं पर उन्होंने ओवर ट्रेडिंग यानी जरूरत से ज्यादा सौदे करने का सबक भी सीखा होगा। बिल्कुल। उन्हें लगता होगा कि हर छोटे मोटे उतार चढ़ाव को पकड़कर पैसा बनाया जा सकता है। हाँ, और ये एक ऐसी गलती है जो आज भी 90% नए ट्रेडर्स करते हैं। उन्हें लगता है कि स्क्रीन के सामने बैठकर हर मिनट ट्रेड करना ही ट्रेडिंग है। लिवरमोर ने बहुत पैसा गंवाकर सीखा कि जल्दबाजी में ही सारा खेल बिगड़ता है। वो अक्सर सही होते थे, लेकिन बहुत जल्दी। मतलब वो एक ट्रेड लेते, बाजार थोड़ा उनके खिलाफ जाता, वो डर कर निकल जाते और फिर देखते कि बाजार उसी दिशा में चला गया जिधर उन्होंने सोचा था। और इसी अनुभव से उनका वो मशहूर कथन निकला जो आज हर ट्रेडर की डेस्क पर लिखा होना चाहिए। It was never my thinking that made the big money. It was my sitting. It was my sitting. यानी बड़ा पैसा मेरे सोचने से नहीं बना, बल्कि मेरे धैर्य से बैठे रहने से बना। सही बात है। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन असल में शायद सबसे मुश्किल काम यही है। छोटा सा मुनाफा देखकर ही हाथ कांपने लगते हैं कि कहीं ये चला ना जाए। और लिवरमोर इसी को सबसे बड़ा जाल कहते थे। उनके लिए बैठे रहने का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं था, बल्कि अपने एनालिसिस पर भरोसा करके बाजार के रोजमर्रा के शोर को उसको अनसुना करना था। एक मानसिक लड़ाई है ये तो। ये पूरी की पूरी एक मानसिक लड़ाई है, और बड़ा पैसा वही कमाता है जो इस लड़ाई को जीतता है। इन शुरुआती ठोकरों ने उन्हें एक और बड़ी सीख दी, खासकर जब उन्होंने दूसरों की टिप्स पर काम करना शुरू किया। हाँ, ये एक क्लासिक गलती है। लिवरमोर ने भी अंदर की खबर पर भरोसा करके बहुत पैसा गंवाया। उन्हें लगा कि बड़े बड़े लोग जो बता रहे हैं वो सच ही होगा। लेकिन अंदर की खबर तो काम करती होगी ना, किसी को तो पता होता ही है कि क्या होने वाला है। देखिए, लिवरमोर ने यह सीखा कि टिप देने वाला कभी जिम्मेदार नहीं होता, नुकसान हमेशा आपका होता है। जब आप किसी की टिप पर पैसा लगाते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि कब निकलना है, क्योंकि वो ट्रेड आपका है ही नहीं। आप किसी और के दिमाग पर अपनी मेहनत की कमाई दांव पर लगा रहे हैं। सही बात है।
तब जाके उन्होंने पक्का यकीन हो गया कि अगर इस खेल में जीतना है तो दिमाग भी अपना होना चाहिए और फैसला भी। तो अगर टिप्स पर भरोसा नहीं करना है और हर मिनट ट्रेड भी नहीं करना है, तो फिर भरोसा किस पर करें? बड़ा पैसा बनता कैसे है? लिवरमोर ने पाया कि बाजार छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव में नहीं, बल्कि बड़ी लहरों में चलता है, अच्छा, जिन्हें वो मेजर मूव्स कहते थे। उनका मानना था कि असली पैसा इन बड़ी लहरों की सवारी करने में है, न कि रोज-रोज छोटी-छोटी छलांगे लगाने में। मतलब बाजार का जो बड़ा ट्रेंड है, उसे पहचानो और उसके साथ हो लो। बिल्कुल। उनका नियम बहुत सरल था। पहले ट्रेंड को पहचानो, फिर इंतजार करो कि बाजार खुद आपके एनालिसिस को सही साबित करे। और जब ये हो जाए तो पूरी मजबूती से उस ट्रेंड के साथ बने रहो। और यहीं से उनका एक और मशहूर विचार आता है, द मार्केट इज नेवर रॉन्ग। ओपिनियंस ऑफ एन आवर। हाँ, मतलब बाजार से बहस मत करो, वो बॉस है। आप सोच सकते हैं कि एक स्टॉक बहुत अच्छा है और उससे ऊपर जाना चाहिए, लेकिन अगर बाजार उसे नीचे गिरा रहा है, तो बाजार सही है। आप गलत। सही कहा। बाजार से लड़ना अपनी दीवार में सिर मारने जैसा है। समझदारी उसके साथ चलने में है। बड़े ट्रेंड्स को पकड़ना ही उनके हिसाब से दौलत बनाने का एकमात्र विश्वसनीय तरीका था। यहाँ लिवरमोर का एक ऐसा नियम आता है जो शायद सबसे जरूरी है, लेकिन पालन करने में सबसे मुश्किल। और ये बात हमारे स्वभाव के बिल्कुल खिलाफ जाती है। हम तो सीखते हैं कि हार मत मानो, डटे रहो, लेकिन लिवरमोर कहते थे, नुकसान को जल्दी काटो और मुनाफे को चलने दो। आई ऑलवेज सेल व्हाट शोज मी अ लॉस। हाँ, ये मानवीय मनोविज्ञान पर सीधा हमला है। कोई भी अपनी गलती मानना पसंद नहीं करता। बिल्कुल। जब कोई ट्रेड नुकसान में जाता है तो हमारा दिमाग उम्मीद करने लगता है कि ये वापस आएगा। लिवरमोर कहते थे कि ये उम्मीद ही ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। अच्छा। उनका मानना था कि आपका पैसा आपकी सेना की सिपाही है। अच्छा, आप एक हारी हुई लड़ाई में अपने और सिपाही नहीं झोंकते। सही है। जैसे ही आपको पता चले कि आपका फैसला गलत है, तुरंत उस ट्रेड से बाहर निकलो और अपनी कैपिटल को बचाओ। एक मिनट, यहाँ एक और बात है जो थोड़ी अजीब है। अगर कोई शेयर गिर रहा है तो उसे और खरीदना तो अच्छी बात हुई ना, क्योंकि वो सस्ता मिल रहा है। बाय द डिप तो सब कहते हैं। और लिवरमोर कहते थे कि ये सबसे आम और सबसे महंगी गलती है। इसे कहते हैं एवरेजिंग लॉसेस। ओके। आप एक डूबते जहाज में और पैसा डाल रहे हैं। उनका तर्क था कि अगर वो गिर रहा है तो इसका मतलब आपका शुरुआती फैसला ही गलत था। उस गलती को मानकर बाहर निकलो, ना कि उसमें और पैसा झोंककर अपनी गलती को और बड़ा करो। तो फिर वो करते क्या थे? क्या सारा पैसा एक ही बार में लगा देते थे? बिल्कुल नहीं। और यही लिवरमोर की एक और शानदार स्ट्रैटेजी सामने आती है। वो कभी एक साथ पूरा दाव नहीं लगाते थे। वो धीरे धीरे किश्तों में अपनी पोजीशन बनाते थे। कैसे? मान लीजिए उन्हें 1000 शेयर खरीदने हैं। वो पहले सिर्फ 200 शेयर खरीदते थे। हाँ। अगर स्टॉक ऊपर जाता तो ये बाजार का सिग्नल होता कि उनका एनालिसिस सही है। तब वो 200 और खरीदते। अगर वो और ऊपर जाता तो 200 और अगर नीचे चला जाता तो? लेकिन अगर पहले 200 शेयर खरीदने के बाद ही स्टॉक नीचे चला जाता तो वो तुरंत उस छोटे से नुकसान पर बाहर निकल जाते। वाह, मतलब वो सिर्फ तभी अपनी पोजीशन बढ़ाते थे जब बाजार खुद कह रहा हो कि हाँ तुम सही हो। एग्जैक्टली। इसे कहते हैं पिरामिडिंग या एवरेजिंग अप, और ये लिवरमोर का सीक्रेट वेपन था। वो हमेशा जीतने वाले घोड़े पर ही और दाव लगाते थे, हारने वाले पर कभी नहीं। इससे तो रिस्क बहुत कम हो जाता है। हाँ, उनका जोखिम बहुत कम हो जाता था और मुनाफे की संभावना आसमान छू लेती थी। इन सब रणनीतियों और नियमों के पीछे तो सिर्फ एक ही चीज लग रही है, इमोशंस पर कंट्रोल। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग 80% मनोविज्ञान और सिर्फ 20% रणनीति है। लिवरमोर तो शायद कहते कि ये 99% मनोविज्ञान है। उन्होंने ट्रेडर के 4 सबसे घातक दुश्मनों की पहचान की थी: उम्मीद, डर, लालच और अहंकार। उम्मीद दुश्मन कैसे हो सकती है? उम्मीद तो अच्छी चीज है। ट्रेडिंग में ये सबसे घातक है। आपने एक स्टॉक 100 पर खरीदा, वो 90 पर आ गया। आपका सिस्टम कह रहा है निकल जाओ, लेकिन उम्मीद कहती है रुको, ये वापस 100 पर आएगा। फिर वो 80 पर आ जाता है और आपकी उम्मीद और मजबूत हो जाती है। यही उम्मीद आपकी पूरी कैपिटल खत्म कर देती है। और डर का क्या? डर तो हमें बचाता है। हाँ, लेकिन ट्रेडिंग में डर आपको एक अच्छे मुनाफे वाले ट्रेड से बहुत जल्दी बाहर निकाल देता है। आपने 100 पर खरीदा, वो 110 हो गया। आप सही थे, लेकिन अब डर लगने लगता है कि कहीं ये वापस 100 पर ना आ जाए और आप छोटे से मुनाफे में निकल जाते हैं, जबकि वो स्टॉक 200 तक जाने वाला था। सही बात है, डर आपको बड़ा पैसा कमाने से रोकता है। बिल्कुल। और लालच और अहंकार, लालच आपसे आपकी हैसियत से बड़ा ट्रेड करवाता है। आप सोचते हैं कि एक ही ट्रेड में अमीर बन जाऊंगा और बहुत बड़ा दांव लगा देते हैं, और अगर वो ट्रेड गलत हो गया तो आप बर्बाद हो जाते हैं। और अहंकार? और अहंकार आपको अपनी गलती मानने ही नहीं देता। आप एक नुकसान वाले ट्रेड में सिर्फ इसलिए बैठे रहते हैं क्योंकि आप गलत साबित नहीं होना चाहते।
लिवरमूर के अनुसार ये 4 दुश्मन मिलकर किसी भी जीनियस ट्रेडर को बर्बाद कर सकते हैं। तो मतलब सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि क्या खरीदना है, नहीं, बल्कि ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि कब खरीदना है और कब बेचना है। और उससे भी ज्यादा जरूरी ये जानना है कि कब कुछ भी नहीं करना है। बिल्कुल, शांति से बैठना है। हाँ, आपने पूरी किताब का सार बता दिया। लिवरमोर सही मौके के लिए हफ्तों यहाँ तक कि महीनों तक इंतजार करते थे। वो बाजार को देखने में घंटों बिताते थे, लेकिन ट्रेड तभी लेते थे जब सब कुछ, उनका एनालिसिस, बाजार का ट्रेंड और सही समय एक लाइन में आ जाए। इतनी गहरी समझ के बावजूद जेसी लिवरमोर अपनी जिंदगी में कई बार पूरी तरह बर्बाद हुए। ऐसा क्यों? जब वो खेल के सारे नियम जानते थे तो वो हारे कैसे? और उनकी गलतियों से हमें शायद उनकी सफलताओं से भी ज्यादा सीखने को मिलता है। वो बाजार से नहीं हारे, वो खुद जेसी लिवरमोर से हारे। अच्छा। जब भी उन्होंने बड़ी जीत हासिल की, वो आत्मविश्वासी और अहंकारी हो गए। और अपने ही बनाए नियमों को तोड़ने लगे। जैसे कि बहुत ज्यादा लेवरेज लेना, यानी ब्रोकर से उधार पैसा लेकर अपनी हैसियत से कहीं बड़ा दाव लगाना। हाँ। या फिर अपने स्टॉप लॉस का सम्मान ना करना, मतलब नुकसान की जो सीमा खुद तय की थी उसे तोड़कर उम्मीद में बैठे रहना कि बाजार पलट जाएगा। बिल्कुल, और उनके निजी जीवन की परेशानियां भी उनके फैसलों पर हावी होने लगी। यही सबसे बड़ा सबक है। आप बाजार को जीत सकते हैं, लेकिन अगर आपका अनुशासन टूट गया तो आप खुद से ही हार जाएंगे। जब भी लिवरमूर ने अपने नियम तोड़े, बाजार ने उन्हें उसकी सजा दी, बिना किसी रहम के। तो आज के ट्रेडर्स के लिए जिनके पास एआई टूल्स है, हाई स्पीड इंटरनेट है और हर सेकंड का डेटा है, क्या लिवरमूर के ये 100 साल पुराने सबक आज भी मायने रखते हैं? आज ये सबक पहले से कई ज्यादा मायने रखते हैं। सच में? हाँ, तकनीक सिर्फ खेल के मैदान को बदलती है, खिलाड़ियों को नहीं। खिलाड़ी आज भी वही इंसान हैं जो डर और लालच से चलते हैं। सही बात है। आज भी लोग गेट रिच क्विक स्कीम के चक्कर में पड़ते हैं। आज भी वो नुकसान वाले ट्रेड में उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं, और आज भी वो छोटे मुनाफे से डरकर भाग जाते हैं। चार्ट्स पर दिखने वाले पैटर्न आज भी उन्हीं मानवीय भावनाओं का नतीजा हैं। तो अंत में रेडिनेसेंस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर सिर्फ पैसा बनाने की एक गाइड नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक आईना है जो ट्रेडर को उसकी अपनी कमजोरियां दिखाता है। जेसी लिवरमूर की कहानी हमें सिखाती है कि बाजार से लड़ने की कोशिश मत करो, बल्कि उसके प्रवाह के साथ चलो। अपनी राय को बाजार पर थोपने की कोशिश मत करो। और सबसे जरूरी बात, अपने बनाए नियमों को कभी मत तोड़ो। बाजार में पैसा बनाने से पहले खुद पर जीत हासिल करना जरूरी है। अनुशासन ही सब कुछ है। इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। अगर लिवरमूर के 100 साल पुराने मनोवैज्ञानिक नियम आज भी इतने सटीक हैं, तो क्या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और एआई के जमाने में असल में कुछ बदला है? सोचने वाली बात है। या हम आज भी तकनीक के नए पर्दों के पीछे उन्हीं पुरानी मानवीय गलतियों को बस ज्यादा तेजी से दोहरा रहे हैं?